सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजा के भाई विपिन को शिलोंग पुलिस ने बुलाया है। इंदौर क्राइम ब्रांच में शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की है। विपिन से सोनम राजा की ज्वेलरी की पहचान कराई है। रतलाम से गहने और सोनम का लैपटॉप भी बरामद किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स ने छिपाया था बैग। शिलोंग जेम्स ने ये बैग छिपाया था। उसके बाद अब तक जितना सामान यहाँ पर हासिल किया गया है उसके बाद इसकी पहचान जो है वो करवाई जा रही है। और ऐसे में राजा के भाई को बुलाया गया, विपिन को बुलाया गया है। विपिन को बुलाने के बाद ज्वेलरी की पहचान करवाई गई है। मामले में लगातार बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जब राजा के भाई को यहां पर बुलाया गया था, पूछताछ की गई और साथ ही साथ गहनों की पहचान कराई गई है। और मामले में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़े खुलासे अभी और भी होने बाकी हैं, क्योंकि जैसे एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने सारे लोग इसमें शामिल थे, उसके बाद खुलासे और भी होंगे। और वहीं इस दौरान राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत की हमारे संवाददाता अतियाब शेख ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त इंदौर क्राइम ब्रांच के उसी दफ्तर पर मौजूद हूँ जहां सिलोम जेम्स को शिलोंग की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ससुराल से काफी कुछ बरामद हुआ एक लैपटॉप जो कई राज उगलेगा, लेकिन राजा की वो चेन जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था उन आभूषणों के साथ में मिला या नहीं मिला। विपिन रघुवंशी मेरे साथ में मौजूद है। विपिन को कल रात को भी पुलिस ने यहाँ बुलवाया था तस्दीक करने के लिए और आज भी सुबह ये पहुंचे। विपिन भाई, सबसे पहले तो चीज ये है कि जिन आभूषणों की बात की जा रही थी वो तस्दीक के लिए आप आए थे, रात को भी आए थे, अभी भी पहुंचे, क्या वो मिलान हो पाया? नहीं, मुझे जिसे जो राजा की चेन राजा ने पहन के गया था, एयरपोर्ट से राजा ने फोटो भेजी थी मम्मी को। वो फोटो भी इनको सेंड करी है और कल भी बता दूंगा मैंने, तो ये फोटो से जो मिली है इसमें हमने रकम चढ़ाई थी हम लोगों ने, तो सारी रकम की फोटोग्राफ जो उनको दी मैंने है, वो सारे वीडियो उनको दिए मैंने हैं। तो अब आगे मैच करेंगे उसमें से क्या क्या चीज़ को मिली है। हालांकि मिला कुछ जरूर इनको है, बाकी उसकी मुझे लगता है राजा की जिस चेन का आप लगातार जिक्र कर रहे थे वो भी शायद अब मिली गई। हाँ, हो सकता है मिली होगी, क्योंकि देखो जिस प्रकार से रतलाम से जो रकम वगैरह मिली है, लैपटॉप मिला, कुछ मिला है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिली होगी, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कुछ मिला होगा। इसलिए मुझे शनाख्ती की बुलाया गया है। बाकी शनाख्ती के लिए मुझे दिखाया कुछ भी नहीं अभी तक में है, सारे फोटोग्राफ से ले ली उन्होंने। अब वो आगे मैच करेंगे। हाँ, फोटो लेने के बाद में वो मैच किए जाएंगे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि वो लैपटॉप जिसकी तलाश पुलिस को थी वो भी अब मिल गया है, तो कहीं ना कहीं गहरे जो राज थे वो अब तो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मारा क्यों। नहीं देखिए, अभी लैपटॉप किसका है, सोनम का है कि राज का है कि शिलोंग जेम का है, इसकी जानकारी मुझे देनी भी है। तो इसमें अभी देखिए, अभी जो उनको मिला है जी, और उसमें आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो तो आगे अपने बाद में बताएंगे वो चीज़ें सारी। बाकी इसमें ये अभी तक मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों, इसका भी तो मोटिव मालूम नहीं पड़ा अभी तक में। अब तक जिस तरह से जांच चल रही है परिवार सेटिस्फाइड है? अब हालांकि नार्को की आप लगातार डिमांड अब भी किए जा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं मेघालय पुलिस से और शिलोंग पुलिस जो है इन सभी से संतुष्ट हूँ। मैं जिस प्रकार से उन्हें काम करा है, उन्हें जो बारीकी से छानबीन करी है, इस पर संतुष्ट हूँ मैं। मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, मगर फिर भी जो है मैं इसमें नार्को की जांच के लिए मैं है शिलोंग में हाईकोर्ट में जाकर अपील करूंगा मैं नार्को जांच के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे मोटिव नहीं मालूम पड़ा है तो राजा को मारने की वजह क्या थी। वो 13 दिन की फरारी ये कहा जाए उस फ्लैट में जो कि शिलोम जेम्स ने दिलवाया था, अब शिलोम जेम्स देखा जाए तो एक आरोपियों के रूप में यहाँ मौजूद है। उसकी पत्नी को भी पूछताछ की गई, साथ में ले जाया गया। क्या लग रहा है कुछ सीन इन लोगों का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव इन आरोपियों से रहा होगा? नहीं देखिए, जिस प्रकार से इसने 30 तारीख को जो फ्लैट दिया था, जो जानकारी बताई मुझे, बोले 30 तारीख को मुझसे फ्लैट लिया था इन लोगों ने, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो इंदौर में कहीं भी रात को कोई फ्लैट लेने जाता करता है तो या तो कोई परिचित आदमी होगा या किसी के पहचान के थ्रू जाएगा तो ही अपने को फ्लैट मिलता है या मकान मिलता है। इसके थ्रू मकान मिलता है ना फ्लैट मिलता है। और इसमें ये बता रहा है, मुझे बंदा आया था उस समय, मतलब तकलीफ में हूँ, मुझे फ्लैट चाहिए, अर्जेंट चाहिए। तो इसमें कहीं नहीं हो सकता है तो राज या सोनम इनका पहले से इन्वॉल्व इसमें होगा, इसमें जो कि पहले इनसे मिल चुके होंगे या इनका परिचित आदमी होगा, क्योंकि आप खुद जानते हो चीज़ों को है। तो पैसा देने के बाद भी ये फ्लैट रात को नहीं मिलता है। इसमें पहचान, कहीं ना पहचान जरूर चाहिए, क्योंकि इनके लगे होगी, ये परिचित इनका बंदा पहले कोई होगा। तो इस प्रकार से इन्हें सबूत मिटाने की कोशिश करी थी, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% का पूरा है इन्वॉल्वमेंट होगा, पूरा होगा इसके अंदर। वीरेंद्र के साथ में थी आप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी एहतियाब शेख का रुख कर लेते हैं। एहतियाब, लगातार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस मामले से जुड़ी हुई बरामद की जा रही हैं, जैसे नई गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे काफ़ी खुलासे भी हुए हैं। अभी आपकी एक रिपोर्ट देखी जिसमें आप राजा के भाई से भी, विपिन से बात कर रहे थे, वो भी बड़ी जानकारियां इसमें साझा कर रहे थे, और क्या नया अपडेट है इस मामले में अब?
देखिए, निश्चित ही ये कहा जाए कि मेघालय पुलिस अब वो हर सबूत, वो हर चीज़ जो कि इस केस के लिए ये कहा जाए कि इम्पोर्टेंट और मुफीद होगी, उन सबको कलेक्ट करना शुरू कर चुकी है। पिस्टल मिल चुकी थी, शिलॉन्ग जेल से वो पिस्टल पलासिया के नाले में फेंकी थी। उसके बाद शिलॉन्ग पुलिस इसे दोबारा लेकर आई। मैं पहले थोड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ। ये क्राइम ब्रांच का वही दफ्तर है, जहाँ शिलॉन्ग जेम्स को रखा गया और शिलॉन्ग जेम्स से लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है। शिलॉन्ग जेम्स के ससुराल लेकर गई थी कल रतलाम में पुलिस, और पुलिस ने वहां से बरामद किया था एक बैग के अंदर लैपटॉप था, उसमें ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के साथ में बताया जा रहा है एक पेन ड्राइव भी मिली थी, और साथ ही साथ कुछ दस्तावेज मिले थे, जो कि अहम सुराग हो सकते हैं इस पूरे मामले के। ये कहा जा सकता है कि शिलॉन्ग जेम्स कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता इस पूरे मामले के अंदर साक्ष्यों को मिटाने की थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में जो अपडेट मिल रही है कि शिलॉन्ग पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया कि ये चीजें बरामद हो चुकी है। अब शिलॉन्ग जेम्स का इन पांचों आरोपियों से, मुख्य आरोपियों का आमना सामना करके पूछताछ की जाएगी कि इस मामले में उसकी संलिप्तता क्या है। हालांकि कई सारी थ्योरीज आ रही है, सूत्रों से कई जानकारियां मिल रही है कि पहले से टच में थे, और कई सारी चीजें इस तरह की भी आ रही है कि सोनम का जो लैपटॉप है उसमें कई जगह की सर्च हिस्ट्री हटाई गई थी, डिलीट की गई थी, लेकिन फिर भी शिलोंग ले जाने के पहले ये बताया जा रहा है कि शादी के 6 दिन पहले उसने शिलोंग को सर्च किया था, और शिलोंग की पूरी डिटेल्स उस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ हिमाचल के भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को उसने सर्च किया था। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि ये जो फोरेंसिक डिटेल्स है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, वो कहीं ना कहीं इस केस की मजबूती में मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। हालांकि 37 दिन का वक्त लगा शिलोंग पुलिस को उस लैपटॉप तक पहुंचने में, और साथ ही साथ उस ज्वेलरी की बात करते हैं। वो ज्वेलरी दरअसल में राजा रघुवंशी के परिवार ने और सोनम के परिवार ने सोनम को शादी के वक्त दी थी। उसमें एक इंपॉर्टेंट ज्वेलरी थी, वो थी राजा की वो चेन, जब वो इंदौर से शिलोंग गया था वो पहन कर गया था, उसके पेंडेंट पे ओम लिखा हुआ था। पुलिस ने वो भी बरामद किया है। राजा के भाई को यहाँ बुलाया गया, विपिन से पूछताछ की गई, फोटोग्राफ्स दिखाया गया और मिलान किया गया। वो तमाम वीडियोस और फोटोग्राफ जो शादी के थे कि क्या क्या आप लोगों ने उनको दिया था, वो सभी चीजों का मिलान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब ये कहा जाए कि एक जो मेजर ऑब्स्ट्रक्शन था इस पूरे केस में शिलोंग पुलिस के पास में, कि जो फिजिकल एविडेंसेस हैं अब वो हासिल कर चुकी है। और सूचना ये भी मिल रही है कि शाम के वक्त यहाँ से शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग की एसआईटी टीम वापस मेघालय रवाना हो जाएगी। बिल्कुल, और फिलहाल कार्रवाई बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है, नए खुलासों का भी इंतजार है, और इसी के साथ सजा का भी अब इंतजार सभी को है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बाद अब यही एक अंत रहता है। इसी को ऊपर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।